अनजान चेहरा। शहर की हलचल के बीच एक नाम तेजी से चर्चाओं में आ रहा था। साक्षी, एक होनहार पत्रकार जो सच को उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसका काम था अपराध की परतों को हटाकर समाज के सामने असलियत लाना। एक दिन शाम के समय जब वह अपने ऑफिस से लौट रही थी तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक धीमी और डरावनी आवाज थी, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो हाथ खींच लो। साक्षी के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन डर के बजाय उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। उसने उसी रात अपने लैपटॉप पर रिसर्च शुरू की। उसकी खोज एक ऐसे गैंग की ओर जा रही थी जो शहर में लोगों को लापता कर रहा था। अगले दिन साक्षी एक गुमशुदा लड़की के परिवार से मिलने गई। मां की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कॉलेज के बाद से ही गायब थी और पुलिस कोई मदद नहीं कर रही थी। साक्षी ने अपनी खोज को और तेज कर दिया। रात के समय जब पूरा शहर सो रहा था, वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ उस इलाके में पहुंची जहां से लड़कियां गायब हो रही थीं। अंधेरी गली में अचानक उसे एक परछाई दिखी। वह बिना आवाज किए उसके पीछे चलने लगी। एक बंद फैक्ट्री के बाहर पहुंचकर वह रुक गई। फैक्ट्री से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कई लड़कियां जंजीरों से बंधी हुई थीं। उनमें से एक वही गुमशुदा लड़की थी जिसकी तलाश में वह निकली थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर से पलटी। एक लंबा, डरावना आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता थी। बहुत ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी, उसने कहा। लेकिन साक्षी हार मानने वाली नहीं थी। उसने चुपके से अपने बैग में रखा पैनिक बटन दबा दिया, जिससे उसका लोकेशन पुलिस को मिल गया। कुछ ही देर में सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन लड़कियों को बचाया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साक्षी की बहादुरी ने न केवल कई मासूमों की जान बचाई, बल्कि शहर के सबसे खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश भी कर दिया। उसकी खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कभी कभी सच की राह खतरनाक होती है, लेकिन जो डर के आगे बढ़ता है वही असली हीरो बनता है। साक्षी की रिपोर्ट के बाद शहर में हलचल मच गई। अखबारों के पहले पन्ने पर उसकी बहादुरी की खबर थी। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। असली अपराधी अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। गिरोह के कुछ लोग पकड़े गए थे, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था यह कोई नहीं जानता था। एक शाम साक्षी अपने घर में बैठी चाय पी रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक डाकिया एक पैकेट देकर चला गया। पैकेट पर कोई नाम नहीं था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी सांसें रुक गईं। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी बचपन की। लेकिन डरावनी बात यह थी कि तस्वीर के पीछे लाल स्याही से लिखा था, तेरा अगला नंबर है। साक्षी को लगा कि मामला अब उसकी जिंदगी पर आ गया है। उसने अपने दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर आर्यन को फोन किया। आर्यन वही था जिसने पिछली बार उसे बचाया था। आर्यन ने पैकेट की जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। साक्षी ने अपने दिमाग को शांत किया और उन सभी जगहों के बारे में सोचना शुरू किया जहां से लड़कियां गायब हुई थीं। कुछ खोज के बाद एक नाम बार बार सामने आ रहा था, ब्लैक रोज क्लब। यह एक गुप्त क्लब था जहां सिर्फ चुनिंदा और ताकतवर लोग जाते थे। साक्षी ने तय किया कि वह किसी भी हालत में सच तक पहुंचेगी। उसने एक नई पहचान बनाई और खुद को एक अमीर बिजनेसवुमन के रूप में पेश करते हुए क्लब में घुसने का प्लान बनाया। रात के समय वह क्लब के अंदर दाखिल हुई। तेज म्यूजिक, नशे में धुत लोग और चमक धमक के पीछे छिपा अंधेरा। वह बार के पास बैठकर चारों ओर नजरें दौड़ा रही थी। तभी उसकी नजर एक रहस्यमय आदमी पर पड़ी। काले सूट में, आंखों में अजीब सा ठंडापन। लोग उसे सर कहकर बुला रहे थे। साक्षी ने उसका पीछा किया। वह आदमी एक गुप्त दरवाजे से नीचे तहखाने में गया। साक्षी ने चुपके से दरवाजा खोला और अंदर गई। वहां का दृश्य भयावह था। कई लड़कियां छोटी छोटी कोठरियों में कैद थीं। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? साक्षी ने मुड़कर देखा। वही रहस्यमय आदमी खड़ा था। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब बचकर नहीं जाओगी। लेकिन इस बार साक्षी तैयार थी। उसने अपनी जेब से पैनिक बटन दबाया, जिससे आर्यन को उसका लोकेशन मिल गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई।
गोलियों की आवाज के बीच साक्षी ने एक कोने में छिपकर सब कुछ रिकॉर्ड किया। आर्यन ने उस आदमी को पकड़ लिया। वह शहर का एक मशहूर उद्योगपति निकला, जो लड़कियों की तस्करी का असली सरगना था। उस रात न केवल कई मासूमों को आजादी मिली, बल्कि एक औरत की बहादुरी ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। लेकिन क्या सचमुच खतरा टल गया था, या अंधेरे में कोई और चेहरा अब भी छुपा बैठा था? साक्षी ने सोचा था कि ब्लैक रोज क्लब के गिरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में यह सिर्फ शुरुआत थी। मुख्य सरगना गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन अदालत में पेशी से एक दिन पहले ही उसे जेल में मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन सवाल यह था, जहर पहुंचाया किसने? आर्यन इस मामले में पूरी तरह जुट चुका था। वह जानता था कि कोई और बड़ा नाम पर्दे के पीछे से पूरे खेल को चला रहा है। उधर साक्षी भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने तय किया कि इस बार वह पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचेगी। रहस्यमयी पैकेट और एक नया सुराग। एक दिन ऑफिस में बैठी साक्षी अपने अगले लेख की तैयारी कर रही थी कि रिसेप्शन से एक पैकेट आया। इस बार पैकेट के ऊपर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो लाल पुल के नीचे आओ, अकेली। आर्यन ने उसे मना किया, लेकिन साक्षी नहीं रुकी। वह जानती थी कि डरने से सच नहीं मिलता। रात के अंधेरे में साक्षी लाल पुल के नीचे पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह एक लड़की थी, कमजोर, डरी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। मुझे बचा लो, लड़की ने कहा। साक्षी उसे अपने साथ ले आई। लड़की ने बताया कि उसका नाम रिया है। उसे ब्लैक रोज क्लब से अगवा किया गया था, लेकिन असली सरगना अभी भी आजाद है। एक ऐसा नाम जो बाहर से समाज सेवी है, लेकिन अंदर से दरिंदा। असली चेहरा। एक चौंकाने वाला सच। रिया ने एक नाम लिया, रणधीर सिंह। शहर का एक ताकतवर नेता, जिसकी छवि साफ सुथरी थी, लेकिन असल में वह लड़कियों की तस्करी के काले कारोबार का मास्टरमाइंड था। साक्षी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि हर बार जब कोई लड़की गायब हुई, तब रणधीर सिंह शहर में मौजूद था। लेकिन यह साबित करना आसान नहीं था। खतरनाक साजिश का खुलासा साक्षी ने एक योजना बनाई। वह रिया को एक अमीर लड़की की पहचान देकर रणधीर सिंह के नेटवर्क में शामिल कराने का प्लान बनाने लगी। आर्यन ने भी अपनी टीम को तैयार रखा। कुछ दिनों बाद रिया को एक पार्टी में बुलाया गया, रणधीर सिंह के फार्म हाउस पर। साक्षी एक वेट्रेस बनकर अंदर पहुंच गई। माहौल पूरी तरह लग्जरी था, लेकिन तहखाने में एक और दुनिया थी, जहां लड़कियां कैद थीं। तभी रणधीर सिंह वहां आया। उसकी आंखों में वही ठंडापन था जो साक्षी ने पहले देखा था। उसने रिया की ओर इशारा किया और कहा, इसे मेरे प्राइवेट चैम्बर में ले जाओ। यह सुनकर साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। खेल खत्म या नई शुरुआत? रिया को बचाने के लिए साक्षी ने अपने मोबाइल से संकेत भेजा। कुछ ही मिनटों में आर्यन और उसकी टीम फार्म हाउस में धावा बोल चुकी थी। जब तक रणधीर सिंह कुछ समझ पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। साक्षी की रिपोर्ट ने पूरा सच उजागर कर दिया। रणधीर सिंह के गिरने के साथ ही शहर में लड़कियों की तस्करी का सबसे बड़ा नेटवर्क तबाह हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद साक्षी को एक और अनजान लिफाफा मिला। इस बार एक नई तस्वीर थी, किसी अनजान लड़की की। पीछे लिखा था, एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ। क्या तुम फिर से सच्चाई उजागर करोगी? साक्षी समझ चुकी थी, अंधेरे की जड़ें अब भी जिंदा थीं। साक्षी की रिपोर्ट के बाद रणधीर सिंह का काला साम्राज्य ढह गया, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ ऊपरी परत थी। असली सरगना अब भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। उस अनजान लिफाफे ने उसे बेचैन कर दिया था। जिस लड़की की तस्वीर उसे मिली थी, वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। साक्षी ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। लड़की के गले में एक चमड़े का लॉकेट था, जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वह जानती थी कि यही निशान इस रहस्य की कुंजी है। खोज की नई राह। साक्षी ने आर्यन से संपर्क किया और उस तस्वीर को दिखाया। आर्यन ने जांच शुरू की, लेकिन लड़की की कोई पहचान नहीं मिली। कोई तो सुराग होगा, साक्षी बुदबुदाई। अगली सुबह जब वह ऑफिस पहुंची तो रिसेप्शन पर एक अजनबी उसका इंतजार कर रहा था। वह दुबला पतला आदमी था, आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने फुसफुसाकर कहा। साक्षी उसे अपने केबिन में ले गई।
मेरा नाम नवीन है। मैं रणधीर सिंह के फार्म हाउस में काम करता था। मैंने उस लड़की को वहां देखा है। उसे एक रहस्यमय आदमी के पास भेजा गया था। लोग उसे मालिक कहते हैं। कोई उसका असली नाम नहीं जानता, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। मालिक? ये कौन है? साक्षी ने चौंक कर पूछा। कोई नहीं जानता, लेकिन सुनने में आया है कि वह लड़कियों को दूसरे देश भेजता है। नवीन की आवाज कांप रही थी। मालिक तक पहुंचने की चाल साक्षी को यकीन हो गया कि असली खेल अब शुरू हुआ है। उसने नवीन से कहा कि वह मालिक के नेटवर्क में दोबारा शामिल होने का नाटक करे और जब भी कोई सुराग मिले उसे बताए। कुछ दिन बाद नवीन ने खबर दी, मालिक एक सीक्रेट पार्टी आयोजित कर रहा है। वहां सिर्फ खास लोग ही आ सकते हैं। साक्षी ने इस बार अपनी पहचान बदल ली। उसने एक अमीर व्यवसायी की पत्नी का रूप धारण किया और आर्यन की मदद से इनविटेशन हासिल कर लिया। खतरनाक रात पार्टी एक सुनसान पहाड़ी पर बने रहस्यमय विला में थी। चारों ओर सख्त सुरक्षा थी। अंदर जाने से पहले सबकी तलाशी ली जा रही थी। साक्षी ने अपने माइक्रोफोन को अपने कपड़ों में छुपा लिया और अंदर दाखिल हो गई। वहां एक अलग ही दुनिया थी। महंगे कपड़े, शराब के ग्लास और नकली मुस्कानें। तभी एक भारी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। स्वागत है मेरे साम्राज्य में। साक्षी ने देखा, मालिक मंच पर खड़ा था। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। सच सामने आया। अचानक उसकी नजर एक दरवाजे की ओर गई जिसे 2 गार्ड्स ने घेर रखा था। साक्षी ने चुपके से उस ओर बढ़ना शुरू किया। जब गार्ड्स थोड़ी देर के लिए हटे तो